हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको होते हैं। तो अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं कौन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लिखोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा इसमें टेक्निक्स बताएंगे, उसको दिमाग में रखेंगे, सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम का या वर्ड का एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है। ज्यादातर एनसीईआरटी में जिक्र है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जिक्र है, जिसको हम लोग डेल्टा HEG से लिखते हैं। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो तो हम समझेंगे, पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देन आफ्टर आपको हम इसका डेफिनेशन बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, पूरे पीरियोडिक टेबल में दो तरह के एलिमेंट मौजूद हैं, दो तरह के एटम मौजूद हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में दो तरह के एटम मौजूद हैं। एक जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या क्या है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन है, मतलब अट्रैक्शन टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन है। एक ऐसे एटम है जिनको इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन है, और एक ऐसा भी एटम है जिसका अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है या बिल्कुल नहीं है, मतलब है ही नहीं। ठीक है, दो तरह के एटम हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, एक का इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन है और एक का इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन नहीं है। किसका है और किसका नहीं है, और है तो क्यों है, और क्यों नहीं है तो क्यों नहीं है, जानना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन नहीं है, कौन कौन है समझ लीजिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता किसके किसके पास नहीं है, तो याद रखना ग्रुप नंबर 18 के पास है। ग्रुप नंबर 18 में जो भी एलिमेंट मौजूद है, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और हीलियम, इन सबको या आर्गन, इन सब का नोबल गैस का क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही फुल्ली फिल्ड होते हैं। अब जो ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है, जो ऑलरेडी स्टेबल है, जो ऑलरेडी मोर स्टेबल हो चुका है, उसे इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या चाहत होगी, कम चाहत होगी ना। इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा ना। तो ग्रुप नंबर 18 जो है उनको इलेक्ट्रॉन से क्या है, चाहत नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 कौन को जानते हो ना, बैगन, आलू, सॉरी फॉर दैट, कौन कौन है ग्रुप नंबर 2 में बताओ। हाँ, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। इसका क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो NH2 आता है ना, यानी इसके S सबसेल जो हैं वो क्या है, फुल्ली फिल्ड है, और जिसका ऑलरेडी S सबसेल फुल्ली फिल्ड है वो इलेक्ट्रॉन के प्रति उसकी चाहत ज्यादा या कम, चाहत का होगा, कम होता है। ये इलेक्ट्रॉन को चाहते ही नहीं है। हाँ, और याद रखना कौन, और याद रखना कौन, एक और है, वो कौन है, नाइट्रोजन। कौन है, नाइट्रोजन। कौन है, नाइट्रोजन। क्यों नाइट्रोजन, क्योंकि इसका लास्ट में क्या है, P3 होता है, जो हाफ फिल्ड होता है, जो क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है। ये तीन ऐसे एटम हैं, कौन कौन, मान लीजिए नियॉन, मैं खास करके हमसे जो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछता है वो सेकेंड और थर्ड पीरियड का पूछता है, तो दिमाग में रख लो, नियॉन है, बेरिलियम है और क्या है, नाइट्रोजन है। इन तीनों का इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इनका क्या है, कम है या जीरो है या है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है और ऑलरेडी स्टेबल है। जो ऑलरेडी स्टेबल है उसको इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट समझिएगा ध्यान से, जिसको इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी क्या,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन से के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा ना। क्यों पॉजिटिव होगा, देखिए पॉजिटिव मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन से चाहत ज्यादा है। तो जिसका एफिनिटी का मतलब होता है, मैं समझा देता हूं, शॉर्ट में आप समझा देता हूं, कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स by the gaseous atom are known as electron affinity, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी है, टेंडेंसी है एटम के द्वारा, वो भी कौन सा एटम, गैसियस एटम के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। एफिनिटी मतलब चाहत, इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की चाहत। ठीक है, आप समझते हैं ध्यान से। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका एफिनिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत क्या है, कम है, कॉन्सेप्ट लिख लो, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होगा या क्या होगा, जीरो होगा। सुन लीजिए कॉन्सेप्ट को लिखते चलेंगे। जिनका इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत, अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, पॉजिटिव। और जिसका नहीं है उसे क्या होगा, जीरो या निगेटिव होगा। और सुनिए, जब भी अगर लिखोगे, जब भी अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑलवेज लिखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर क्या है, अट्रैक्शन है, यानी जिसको भी इलेक्ट्रॉन्स के प्रति अट्रैक्शन है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर मान लीजिए क्या है, पॉजिटिव है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करोगे तो एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। और जब भी याद रखना, शॉर्ट में समझा देता हूं, जिसका भी शॉर्ट में सुन लो, इलेक्ट्रॉन से अगर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन होगा तो क्या करेगा डियर, एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और जब भी एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कौन सा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक है। कैसा है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। यहां भी इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन है, यानी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन है, यानी अगर 100 बातों की एक बात, तो यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा प्रोसेस होगा, जरा सोच के देखो, ये कौन सा प्रोसेस होगा, ये एक्सोथर्मिक होगा। कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, यानी इसका जो एनर्जी जो होगा, यानी डेल्टा एच ई जो होगा, वो क्या होगा, निगेटिव होगा। उसके बाद जिसको इलेक्ट्रॉन से चाहत ही नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन चाहता ही नहीं है मेरे पास आए, जो चाहता ही नहीं है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आए, अब सुनिएगा जो चाहता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास आए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन देने, अगर उसमें हम जबरदस्ती घुसाएं तो क्या करना पड़ेगा हमको बताओ, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमको बाहर से एनर्जी देना होगा ना। मान लो जबरदस्ती किसी के मुंह में ठूसना है इलेक्ट्रॉन को, और जो ऑलरेडी स्टेबल है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको बाहर से एनर्जी देना होगा। और जब हम बाहर से एनर्जी देते हैं तो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, जरा बताओ, एंडोथर्मिक कहलाता है ना। तो याद रखना, जब भी अगर जिसको अट्रैक्शन नहीं है, यानी कौन सा प्रोसेस कहलाएगा बताओ, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। यानी इसमें डेल्टा एच ई जी की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एनर्जी क्या होगा, इसमें एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब कराना होगा। एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब कराना होगा। एनर्जी क्या करना होगा, एब्जॉर्ब कराना होगा। अब बात करें एनर्जी का भी एब्जॉर्बेशन का कुछ कॉन्सेप्ट है। जैसे जो ज्यादा स्टेबल है, जैसे मोर स्टेबल है, तो उसका एनर्जी एब्जॉर्बेशन भी क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्बेशन का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा ना। जो जितना ज्यादा स्टेबल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर ठूसना है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालना है, तो हमें बाहर से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी ना। हाँ, तो क्या होगा बताओ, जैसे नियोन है नियोन है, ये कैसा होता है, फुल्ली फिल्ड होता है ना। इसके जो पी के और ऑर्बिटल है वो क्या है, फुल्ली फिल्ड है। तो इसका एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है। और जो ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है वो कहता है भाई हमको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए और हम दे रहे हैं, नहीं, लो, तो स्वाभाविक है कि वो एनर्जी तो रिलीज करेगा नहीं। एनर्जी कौन रिलीज करता है, जिसको इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत है, यानी जिसका इलेक्ट्रॉन कम है, या समझ बात को। उस तरह से बेरिलियम है, ये क्या होता है, 1s2 2s2,
इसका भी s ऑर्बिटल क्या है, फुल्ली फिल्ड है, ये भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन इसके क्या है, हाफ फिल्ड है, कैसे हैं इसके, हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड है यानी ये भी तो क्या है, स्टेबल तो है ही ना, और स्टेबल है तो क्या होगा, ये भी कैसा होगा, इसमें भी एनर्जी हमें क्या करनी होगी, ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब कराना होगा। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन डालें तो, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डालें तो क्या करना होगा आपको, एनर्जी एब्जॉर्ब करानी होगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब कराएंगे यानी कौन सा प्रोसेस है ये, एंडोथर्मिक है ये। तो कहीं ना कहीं इससे क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि जो जितना ज्यादा स्टेबल है उसके अंदर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए हमें बाहर से क्या करना होगा, एनर्जी देना होगा, और जब बाहर से एनर्जी जब भी दोगे आप तो क्या मिलेगा, जब भी अगर बाहर से आप एनर्जी दोगे यानी कौन सा प्रोसेस है वो, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसको दिमाग में रख लो, तो नोट में लिखिएगा, नोट में एक बात लिख लो, लिखना, नोबल गैस अगर इन तीनों का ऑर्डर देखें तो सबसे जो इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, नियॉन का होगा। क्यों नियॉन का होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है, और जो ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है उसको इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत क्या होगी, उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। तो नियॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है, इन तीनों में। फिर किसका होगा, फिर होगा बेरिलियम का, और उससे ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का। याद रखना, इस ऑर्डर को याद रखना। कैसे दिमाग सेट करोगे बताओ, नेहा, नेहा नाम की लड़की है और वो क्या है, बहन है, क्या है, बहन है। इस ट्रिक को याद रखना, टेक्निक को, नेहा बहन। नियॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड है। जो ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत उसकी कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन का चाहत क्या है, कम होता है। समझ आ रहा बात, जो इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी उसका फुल्ली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है या मोर स्टेबल है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो उसका इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत क्या होगा, कम होता है, ठीक है। इसको टेक्निक को याद रखना। अब देखिए डियर, तो कहीं ना कहीं आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि दो तरह के एटम हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं। एक जिसको इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या है, अट्रैक्शन है, और दूसरा जिनको इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या है, उतना अट्रैक्शन नहीं है। यानी जिनका अट्रैक्शन होगा, जब भी, अगर शॉर्ट में सुन लो, जब भी अट्रैक्शन होगा तो यू कैन इजिली से दैट एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, डेल्टा एच ई जी क्या होगा, निगेटिव होगा। एनर्जी उसमें रिलीज होता है बाहर, और जैसे ही एनर्जी रिलीज हुआ कौन सा वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे। लेकिन क्वेश्चन अब बनता है, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, ध्यान से देखिएगा, उतारिए इसको। चलिए, तो लिखोगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन अब लिख लो। लिखोगे द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स बाय द गैसियस एटम, बाय द क्या, गैसियस एटम are known as electron affinity, are known as electron affinity, ठीक है ना। माने ऐसा गैस के एटम जिनको इलेक्ट्रॉन से क्या है, चाहत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा है, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं आराम आराम से, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, इसको शॉर्ट में बोले तो डेल्टा एच ई जी क्या है, क्या होगा बताओ। जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, उसके बाद जो एनर्जी रिलीज या गेन हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ या क्या हुआ, गेन किया या एब्जॉर्ब किया, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद जो चेंज हुआ, देखो गेस्ट चला के, लेकिन आफ्टर गेन्स द इलेक्ट्रॉन change in energy, change in energy are known as electron gain enthalpy, are known as electron gain enthalpy। शॉर्ट में सुन लो, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसका भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, निगेटिव होगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, निगेटिव होगा। और जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, जीरो होगा या निगेटिव होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन से चाहत ही नहीं है, वो एनर्जी देगा क्या, नहीं देगा। तो उस केस में
डेल्टा HEG क्या करना पड़ेगा हमको, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या, अब नहीं, हम अरे हुए नहीं, हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन डालेंगे। कहता नहीं, हमको नहीं चाहिए, हम स्टेबल हैं, हम खुश हैं, नहीं हम तुमको देंगे। तो क्या करना होगा, हमको जोर लगाना होगा ना। तो सिस्टम को जो मान लीजिए वो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालना है, तो हमें बाहर से एनर्जी देना होगा और वो एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब किया तो कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। कौन सा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो शॉर्ट में सुन लो, वो जो 3 एलिमेंट में लिखा कौन कौन, नेहा बहन, ये तीनों का क्या होता है, जनरली क्या होता है, ऐसे खास करके ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 2 और नाइट्रोजन, ये 3 ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, हमेशा पहला इलेक्ट्रॉन डालने पर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब क्या होता है समझेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए कोई गैसियस एटम है, कोई गैसियस क्या है, एटम है, इसके अंदर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डाला। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डालते हो तो क्या बनता है बताओ, X माइनस बनता है ना। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, फर्स्ट। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट। अब सुनिएगा, पहला इलेक्ट्रॉन डालने के समय जो अट्रैक्शन था, जो चाहत था, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट। अगर डेल्टा HEG बोले तो क्या होगा, फर्स्ट होगा। ये कैसा होगा, सोच के बताओ, सोच के बताइए क्या होगा। पहला इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, 2 तरह के एटम है ना, एक है जिसको इलेक्ट्रॉन से क्या है, अट्रैक्शन ज्यादा है। कौन, उन तीनों को छोड़ करके सबको क्या है, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन ज्यादा है। अब जब सोचो अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या करेगा, पहला इलेक्ट्रॉन जब डालेंगे तो एनर्जी रिलीज करेगा कि गेन करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा ना, क्योंकि उनको अट्रैक्शन ज्यादा है। और याद रखना, जब भी नोट में लिख लो, जब भी अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन से तो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, इसका पहले बताओ। पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें चाहा डालने के लिए, जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके इसके अंदर गए, अब डालना चाहते हैं, अब बताओ क्या होगा, स्वाभाविक है अब निगेटिव चार्ज हो गया। तो निगेटिव के बीच में क्या होता है बताओ, रिपल्सन फोर्स होगा ना। अब वो एक निगेटिव कर रहा है दूसरे निगेटिव को मत आओ, और हम डालना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन डालेंगे नहीं, तुमको हम इलेक्ट्रॉन डाल के देखेंगे एटम के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, क्या ये एनर्जी रिलीज करेगा, नहीं। अब हमको बाहर से जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना, एनर्जी देना होगा। और जब हम एनर्जी देते हैं तो देखिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन को चाहने की क्षमता नहीं है। तो क्या रखना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, पॉजिटिव। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव कि पॉजिटिव, सोचिए यहां ध्यान से। अब मान लीजिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत क्या है, सोच के देखो, यही कॉन्सेप्ट है, यहीं से बच्चे फंसते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। सुनिएगा ध्यान से, रटना नहीं है। पहला जब इलेक्ट्रॉन हम डाल रहे थे उस समय क्या था, उसको इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत था कि हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। याद रखना, उन 3 एटम के ग्रुप को छोड़ करके, कौन कौन, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 2 और कौन सा, नाइट्रोजन को छोड़ करके, बाकी सबका हम देख रहे हैं, पहले स्टडी कर रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन जब आप लेके आते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। उस केस में डेल्टा HEG क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। चलिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा ना। और जैसे ही फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, यानी अब इनको इलेक्ट्रॉन के प्रति उतनी चाहत नहीं है, यार इलेक्ट्रॉन आओ ना आओ, क्योंकि इनको रिपल्सन है, नहीं चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, या तो ये 0 है या क्या है, नेगेटिव है। तो जिनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, नेगेटिव है, अब उसमें हम इलेक्ट्रॉन अगर डालना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव कराना होगा। क्या करना पड़ा, पॉजिटिव, यानी हमको बाहर से एनर्जी देनी होगी। यानी कौन सा प्रोसेस कहलाएगा बताओ, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। और पहला वाला क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। तो नोट में लिखो बात, तो जब भी अगर पहला इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, एक्सोथर्मिक। और दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, एंडोथर्मिक। नोट में लिखिएगा, when we add first electron
then electron affinity is positive and it is always exothermic in nature. exothermic in nature. शॉर्ट में सुन लो, पहला इलेक्ट्रॉन जब भी डालेंगे, खास करके उन तीन ग्रुप को, तीन एटम के ग्रुप को छोड़ करके जितने भी पीरियोडिक में बच गए हैं उनका एक्सोथर्मिक हो गया. याद रखना क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत क्या है, ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन आए. तो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे. एनर्जी रिलीज किया तो कौन सा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक. नोट में लिखना 2 में लिखिएगा नोट में, फॉर सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन, फॉर सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस क्या, पॉजिटिव की नेगेटिव. अब इलेक्ट्रॉन पहले से आ गया तो अब रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो गया, ज्यादा हो गया, और रिपल्सिव फोर्स जनरेट हुआ तो क्या होगा, देखिए अट्रैक्टिव होगा तो एक्सोथर्मिक, रिपल्सिव हुआ तो एंडोथर्मिक. तो रिपल्सिव फोर्स जनरेट हुआ, क्या हो गया बताओ, इज नेगेटिव. देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज क्या बोलो, पॉजिटिव. और जैसे ही पॉजिटिव हुआ यानी कौन सा, एंडोथर्मिक. तो शॉर्ट में लिख लो पहला क्या होता है, एक्सोथर्मिक. उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन डालेंगे सब क्या होगा, एंडोथर्मिक नेचर का होता है. आ रहे बस समझ में, आ रही गेटिंग पॉइंट. पहला इलेक्ट्रॉन जब भी डालते हैं तो किस नेचर का होता है डियर, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है. लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब भी डालते हैं तो किस नेचर का होता है, एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन जनरेट हो जाता है. और शॉर्ट में सुन लो, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एक्सोथर्मिक होगा, और जब भी फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा तो कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा. ये शॉर्ट में माथा में डाल लो, क्योंकि जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं और हम इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हैं. क्या मतलब, इसका मतलब हमको बाहर से एनर्जी देना होगा ना, और बाहर से एनर्जी देना मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा ना. चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया बात. मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं. जैसे मान लीजिए लिखिएगा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा क्या, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा. सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा बताओ, सेकेंड क्या होगा, नेगेटिव होगा. थर्ड क्या होगा बताओ, थर्ड क्या होगा, नेगेटिव होगा. अगर हम सबको जोड़ दें, सबको ऐड करके देखें, EA1 EA2 EA3, तो ये हमेशा वैल्यू क्या देता है, नेगेटिव देता है. और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या दिया, नेगेटिव दिया, यानी डेल्टा EH की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि कैसा होगा, एंडोथर्मिक नेचर का होगा. तो सुनिए शॉर्ट में, सुन लीजिए शॉर्ट में, जब भी अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना हो, कोई पूछ दे कि एक से, जैसे मान लीजिए, अभी मैं क्वेश्चन करा के समझाता हूं, देखिए समझिएगा. जैसे मान लीजिए ये है ऑक्सीजन का गैसियस एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाला तो ये क्या बन गया, O- गैस बना. इस ऑक्सीजन, और मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मान लीजिए पहला है, इलेक्ट्रॉन डाला है तो मान लीजिए कितना है, -144 किलो जूल पर मोल है, मान लीजिए, ऐसा मैं लिख रहा हूं. ठीक है, O- बन गया. अब इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन हम डालें तो कैसा बनेगा बताओ, O2- गैस बनेगा ना. तो डेल्टा HEG क्या होगा, ये पॉजिटिव, मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए 700, मान लीजिए हम इसे लिख देते हैं, एक वैल्यू ले लेता हूं, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूं, मान लीजिए प्लस 747 किलो जूल पर मोल ले लेता हूं. ठीक है, अब देखिए दोनों ऑक्सीजन को देखने, ऐड करने के बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं, समझिए ध्यान से. ठीक है, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, जानते हो ना, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन. हाँ बहुत अच्छी बात है. तो जैसे इसको काटोगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा, क्या बचेगा, ऑक्सीजन गैस, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या बचेगा, O2- गैस, और क्या होगा, डेल्टा HEG1 प्लस डेल्टा HEG2, जब जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, -144 प्लस इतना क्या निकला, 607 प्लस कितना, किलो जूल पर मोल. तो कहीं ना कहीं गौर से देखो, तो जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो ये वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया.
जब दोनों का ऐड करोगे तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव आया, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है ये बताओ? ये हो गया क्या? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। पॉजिटिव मतलब क्या? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। यानी इस केस में क्या हो रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, एनर्जी क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। तो नोट में लिख लो, जब भी अगर एक साथ अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा तो उसका नेचर हमेशा कैसा होगा? एंडोथर्मिक इन नेचर होगा। नोट में लिखिएगा, वेन एवर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, whenever more than one electron is added to the atom, then it is always endothermic in nature. It is always endothermic in nature. यानी वो हमेशा क्या होगा? एंडोथर्मिक इन नेचर होगा। देखिए, वो जो 3 ग्रुप में लिखवाया, कौन कौन? नियोन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, वो तो हर समय एंडोथर्मिक है। माने पहला इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हमको एनर्जी देना होगा, क्योंकि वो स्टेबल है। ऑलरेडी स्टेबल है, उसको तो क्या होगा? हाँ, वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसमें एनर्जी देना होगा। यानी एनर्जी जब देते हो, यानी सिस्टम यानी एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब भी सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उसे क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो शॉर्ट में लिख लो, जब भी अगर 2 या 3, मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि, मान लो ऐसा पूछ दिया किसी ने, मान लीजिए कि फास्फोरस है ना? फास्फोरस एटम है, फास्फोरस एटम है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कितना अच्छा बात है। फास्फोरस एटम है, गैसियस एटम है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डालें तो क्या बनेगा? P3 गैस बनेगा। ठीक है, तो ये किस नेचर का है? किस नेचर का होगा? शॉर्ट में सुनिए, 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही डाला, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कराना होगा। और एनर्जी को जब भी अगर एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा बताओ? ये एंडोथर्मिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। यानी इस केस में डेल्टा HEG की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी हमको एनर्जी देना होगा। ठीक है, अब सुनिए, जैसे मान लीजिए एक एटम है, सपोज अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। मान लीजिए X माइनस है, इसको इलेक्ट्रॉन देना है। दूसरा स्पीसीज है X है, उसको इलेक्ट्रॉन देना है। तीसरा स्पीसीज है X प्लस है, उसको इलेक्ट्रॉन देना है। अब जा सोच के बताओ तीनों के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किसका इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी ज्यादा होगा? सोच के बताओ। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, और अट्रैक्शन ज्यादा हुआ यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? ज्यादा होगा ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? इसमें जब अगर कोई कैटायन है तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है यानी डेल्टा HEG की वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा, यानी ये मोर निगेटिव होगा। क्या होगा? मोर निगेटिव होगा। अब इधर देखिए, ये ऑलरेडी न्यूट्रल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? उसके तुलना में कम होगा। क्या? इसमें सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब मान लीजिए 4 बार लिख देता हूं, इसमें क्या होगा? लेकिन उतना नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होगा? लेस निगेटिव होगा। क्या होगा? लेस निगेटिव होगा। लेकिन इस केस में देखिए गौर से, इसके पास निगेटिव चार्ज है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का होता है, यानी कौन सा है? रिपल्सिव फोर्स होगा। और रिपल्सिव फोर्स होगा यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? निगेटिव होगा, या इलेक्ट्रॉन ये चाहता ही नहीं होगा, 0 होगा। जो निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को चाहता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन को चाहता ही नहीं है मतलब क्या है? रिपल्सन है। रिपल्सन है मतलब क्या है? तो यानी कि इस केस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? मोर पॉजिटिव होगा। यानी क्या होगा? ये होगा मोर एंडोथर्मिक होगा। ये क्या होगा? X माइनस एक्स में X इलेक्ट्रॉन डालें तो क्या होगा? मोर क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है या एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, लेकिन कैसा होगा? लेस होगा। कैसा होगा? लेस होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको लिख लीजिए शॉर्ट में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझते चलते हैं। लिखेंगे फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स।
एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादातर जगह पर जिक्र रहता है। ठीक है, चलिए पहला लिखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इस पर भी डिपेंड करता है क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर भी डिपेंड करता है। कौन? हां, अब जरा सोच के देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रति चार्ज क्या होगा? उसका बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा यानी क्या होगा? एक्सोथर्मिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि वो उतना ज्यादा क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। आई गेटिंग अ पॉइंट? गुड। देखो ध्यान से, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। और मैं आपको जस्ट बताया था कि जब भी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी क्या होता है? एफिनिटी क्या होगा? बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? पॉजिटिविटी क्या होगा? उसका बढ़ेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? उतना ही निगेटिव होगा। क्या होगा? मोर निगेटिव होगा। क्या होगा? मोर निगेटिव होगा। सुन लो, यानी शॉर्ट में समझ लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। शॉर्ट में सुन लो, क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब सोच के देखो, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? हां, साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करता है, जैसे आप अगर मान लो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड में कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना? तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? साइज क्या होता है? घटता है। साइज घटा यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? बढ़ा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की चाहत वो भी तो बढ़ गई। यही कारण है कि राइट में कौन मौजूद होता है? नॉन मेटल, यानी उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? हमेशा ज्यादा होता है। किससे? मेटल की तुलना में। नोट में लिखिएगा, दैट्स व्हाई लिखना, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? इंक्रीजेज। क्या होगा? इंक्रीजेज। क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। यानी न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति जो चाहत है, जो प्यार है, वो क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब जब सोचो, यही कारण नोट में लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा जनरली नॉन मेटल का ज्यादा होता है। किसके तुलना में? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ किसके तुलना में? मेटल के तुलना में नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? ज्यादा होता है, यानी मैक्सिमम होता है। इसको लिख लो, तो नोट में लिख लो, इलेक्ट्रॉन लिखना, जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ मेटल। ठीक है ना? यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा किसमें? नॉन मेटल के अंदर। नॉन मेटल चाहता है कि इलेक्ट्रॉन हमको मिले ताकि हम ऑक्टेट कंप्लीट करें और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को शो करें। ठीक है ना? चलिए इसको लिख लिए। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, कुछ बात समझना जरूरी है। 3 बात समझना जरूरी है, जो समझने के बाद आपको खास मजा आएगा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा फैक्टर है जिस पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर है कौन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है। अब डियर स्टूडेंट यहां देखिएगा, ग्रुप नंबर, खास करके ये खेल जो है, किस किस ग्रुप में खेल है समझिएगा। यही समझना होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किस किस ग्रुप पर खेल है। ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15 में देखिए, ये कार्बन है और ये मान लीजिए नाइट्रोजन है ना? कार्बन की जगह क्या है? सिलिकॉन है और ये फास्फोरस है।
पहले समझते हैं, इसको भी लिखते चलेंगे। कार्बन, अगर इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 2p2 आएगा ना, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा लास्ट में, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा, 2p3 आएगा। क्या आएगा, 2p3 आएगा। जैसे ही 2p2 आया, जैसे 2p3 आया, 2p3 जैसे ही आया, ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड है यानी क्या हो गया, मोर स्टेबल है। और जो ऑलरेडी स्टेबल है वो क्या इलेक्ट्रॉन को के प्रति उसकी चाहत होगी, जो ऑलरेडी लाइफ में स्टेबल है वो क्यों आपको भाव देगा, इलेक्ट्रॉन क्यों भाव देगा। तो जरा सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन क्या ज्यादा होगा कि नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रखना किसका होगा, कार्बन का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि हमारा पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए और हम स्टेबल हो जाए। याद रखना केमिस्ट्री का कोर कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी, जो हमेशा चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या हो, स्टेबल हो, यानी हमारा एनर्जी लेवल क्या हो, स्ट्रांग हो, है ना। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, पागल हो चुका है। तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत किसका ज्यादा होगा, ग्रुप नंबर 14 का। तो नोट में लिख लेगा, नोट में लिख लो, शॉर्ट में क्या लिख लो, ग्रुप 14 लिखना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिख लो, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद रखना ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ग्रुप 15 से हमेशा ज्यादा होगा। इस बात को माथा में डाल लो, मतलब कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होगा, नाइट्रोजन से ज्यादा होगा, और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होगा, फास्फोरस से ज्यादा होगा। कोई पूछा क्या रीजन है, तो यू कैन इजीली से दैट, क्या रीजन बताओ, रीजन स्पष्ट कह सकते हो, क्या कह सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, ये हाफ फिल्ड है यानी मोर स्टेबल है, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत इसकी क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन के प्रति इसका चाहत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत है यानी पॉजिटिव, और जिसको इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत है यानी पॉजिटिव हुआ, यानी इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसमें क्या होगा, इसका जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, या तो 0 है, चाहत ही नहीं है भी तो कैसा है, नेगेटिव है, यानी इस केस में तो आपको ऑलरेडी याद रखना कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें एनर्जी हमें देनी होगी बाहर से। यही सब छोटी छोटी बातें पूछते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक और ग्रुप है, ग्रुप नंबर क्या, 1, कौन सा, ग्रुप नंबर 1, और क्या, ग्रुप नंबर 3, इसमें भी कंफ्यूजन, ग्रुप नंबर 13 ग्रुप 2 में टक्कर नहीं है, ग्रुप 2 तो ऑलरेडी क्या है, एंडोथर्मिक है। ग्रुप 1 में क्या आता है पता है ना, इधर लिथियम, इधर क्या, बोरोन, इधर सोडियम, इधर कौन, एल्युमिनियम। सुनिए कंपेयर, देखिए ये सब क्वेश्चन है, पूछता है। लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर 3, क्या होगा, S1, इसमें क्या होगा, 1s2 2s2, इसमें क्या होगा, S1, ये क्या हो गया, S1, इसे क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1 2p1, लास्ट में क्या आ गया, 2p1। अब जब सोच के देखो, लास्ट क्लास में बता चुके थे आपको कि पेनिट्रेशन पावर के बारे में आपको हमने बताया था। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का सबसेल के प्रति जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं ना, ठीक है ना। पेनिट्रेशन पावर किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस का सबसेल जो है SPDF है उसको अपनी ओर खींचने की क्षमता वो क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं। पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर क्या था, S सबसे ज्यादा, फिर P, फिर D, फिर F, ऐसा कुछ था। S का पेनिट्रेशन पावर क्या था, सबसे ज्यादा था, फिर P का, फिर D का, लास्ट वन इज F का, ठीक है। तो पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या, न्यूक्लियस का हावीपन, न्यूक्लियस का खींचने की क्षमता, कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है। अब सोचो S का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है यानी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी लिथियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होगा
वो क्या होगा, लिथियम का ज्यादा होगा। किसकी तुलना में, बोरोन को तुलना में। सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा एल्युमिनियम की तुलना में। नोट में लिख लो क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, और पेनिट्रेशन पावर जिसका ज्यादा हो गया यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसकी बढ़ गई, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जिसकी टेंडेंसी बढ़ गई यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, बढ़ गया। कोई दिक्कत, चलिए तो देखिए ध्यान से, अगला देखते हैं। अब है तीसरा, जो थर्ड फैक्टर है वो क्या है, एटॉमिक साइज पर। क्या है, एटॉमिक साइज पर, या बोल सकते हैं एटॉमिक रेडियस पर। जनरली देखा गया कि जिसका रेडियस बड़ा है, सुनिएगा, जिसका रेडियस बड़ा है यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का भी टेंडेंसी ज्यादा है, यानी उसके अंदर इतना चाहत है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अब देखिए ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए एक बच्चे को आप लेके गए मिठाई की दुकान पर, बच्चे क्या करेंगे, उनको आप हाथ में दे दो मिठाई, वो उतना देर तक उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं, उसका उतना देर तक होल्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उस बच्चे को हम मिठाई देते हैं तो हो सकता है बच्चा क्या होगा, उसका हाथ से छूट करके मिठाई नीचे गिर जाता है। चाहत है कि हमें इलेक्ट्रॉन मिले, लेकिन इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा देर तक क्या कर सकते हैं, उस मिठाई को वो बच्चे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करेगा कि वो उसके हाथ से मिठाई क्या होगा, छूट करके नीचे गिर जाएगा, है ना, ठीक है। तो हम बात करते हैं, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, फ्लोरीन ऐसा जनरली देखा गया, क्या आपको जनरली पूछेगा क्या, पीरियड सेकेंड और पीरियड थर्ड का ही पूछेगा। क्यों पूछेगा, और उसमें भी कौन सा, पी ब्लॉक का ही पूछेगा। सुन लो, एकदम स्पेसिफाई कर लो क्या पूछेगा, पी ब्लॉक का ही पूछेगा। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 जानते हो ना, मैं 13 लिखता, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, ठीक है ना। हाँ देखो, इस ऑर्डर को याद रखना, बहुत टेक्निक्स है। कैसे, ग्रुप 13 में कौन कौन आता है पता है ना, बोलाओ। यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और लास्ट में कौन, है, लास्ट वन इज नियोन। क्या है, नियोन। मैं 15 मिनट में समझा देता हूं सब कॉन्सेप्ट को। नियोन, अगर पीरियड थर्ड की बात करें तो इसमें कौन कौन आएगा बताओ, हाँ एल्युमिनियम, इसके आगे जाओ तो कौन है, इसके आगे कौन है, सिलिकॉन, फिर क्या बताओ, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, क्या क्लोरीन, फिर इसमें कौन है, आर्गन है, ठीक है। देखिए ठीक है, देखिए ध्यान से। अब जनरली ऐसा देखा गया क्या, इलेक्ट्रॉन का प्रत्येक एफिनिटी जो है जनरली डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था, हाँ डाउन द ग्रुप घटना चाहिए था, डिक्रीज करना चाहिए था, क्योंकि स्वाभाविक है साइज छोटा है यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता ज्यादा है। लेकिन देखा गया क्या कि जनरली सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के सेकेंड जो एलिमेंट हैं उनसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर किसका, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट का, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली देखा गया क्या, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट का अपने ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, सेकेंड पीरियड से वाले एलिमेंट से ज्यादा होता है। शॉर्ट में लिख लो, क्या होता है, ज्यादा होता है। जनरली ऐसा देखा गया, क्यों हुआ समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये फ्लोरीन है, इसका कितने सेल होते हैं, इसके 2 सेल होंगे, और ये है क्लोरीन, इसके कितने सेल होंगे, इसके टोटल कितने सेल होंगे, 3 सेल होंगे, ठीक है। अब सुनिएगा, ये है इलेक्ट्रॉन, यहां पर मान लीजिए दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा क्या करेगा, इसको ये तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा, तुरंत खींच लेगा अपनी ओर, लेकिन साइज छोटा है। किसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अपनी ओर खींच लिया। किसने खींच लिया, फ्लोरीन ने खींच लिया। लेकिन साइज छोटा होने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति रिपल्सन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो गया, बढ़ गया। और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जैसे ही बढ़ा तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, घट गया। समझिए बात को, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए।
फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत है, बहुत ज्यादा चाहत है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास आए, लेकिन हुआ क्या, या हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया अब पूरा का पूरा सेल में फैल गया, साइज तो मान लीजिए उसके पास स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो जो 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 8वां इलेक्ट्रॉन बाहर से आया उसने क्या किया, डेंसिटी बढ़ा दिया, और इसके पास रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, घट जाता है। जबकि इस केस में क्या है, क्लोरीन के केस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा इस तरह से जिगजैग करके आता है, जिगजैग करते हुए आता है, तो थोड़ा समय तो लगता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का जो टेंडेंसी है, खींचने की जो टेंडेंसी है, थोड़ा इसके तुलना में, फ्लोरीन की तुलना में कम है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है इसके आउटर मोस्ट सेल में क्लोरीन के, तो ये बहुत देर तक एक्सेप्ट करके रखने की क्षमता रखता है। कौन, क्लोरीन। और हम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ते हैं वो क्या है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, माने कितना देर तक आप इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट करके रख सकते हो, उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा क्लोरीन के केस में क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो मन में हो रहा होगा कि तो ब्रोमीन का साइज तो और बड़ा है, ब्रोमीन का साइज तो और बड़ा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो और ज्यादा होना चाहिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, ब्रोमीन का साइज नो डाउट क्लोरीन की तुलना में बड़ा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जब ये खींचता है तो बहुत सारा क्रस्ट रफ जिग जैग करते हुए आता है। जितना समय में इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, उतना में ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेते हैं। यही कारण है कि ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी क्या होता है, क्लोरीन से कम होता है। क्लोरीन से कम होता ही है, फ्लोरीन से भी कम होता है। ठीक है, तो नोट में लिख लो, नोट में लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन इज लेस देन फ्लोरीन, या ब्रोमीन इज लेस देन क्या, फ्लोरीन। ठीक है, अब देखिए डियर समझिएगा, तो क्या समझे, क्यों फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, क्योंकि उसके पास साइज कम है, साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा यानी रिपल्सन फोर्स बढ़ा, रिपल्सन फोर्स बढ़ा यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, घट गया। अट्रैक्शन तो बढ़ जाता है, रिपल्सन तो घट जाता है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए ग्रुप नंबर 17 की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, ऐसा होगा, होगा ना। तो इस ऑर्डर को याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है सबसे ज्यादा किसका, क्लोरीन का, सॉरी सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा है किसका, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, और उसके बाद आयोडीन का। इस ऑर्डर को याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, यानी क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ऑर्डर को सुधार लेंगे, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इसको थोड़ा सुधार लीजिए। क्या बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो ज्यादा होगा ही, ऐसा ऐसा, तो इस ऑर्डर को याद रखना है। क्या होता है, क्लोरीन और फ्लोरीन जो है एक दूसरे की जगह क्या करता है, इंटरचेंज करता है, बाकी सब सही रहता है। ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलेनियम और पोलोनियम। अगर पोलोनियम होगा भी तो क्या होगा, सुने, इसमें याद रखना, इसमें टेक्निक थोड़ा दिमाग रखना होगा, ये इंटरचेंज करता है, ये ऑक्सीजन, सल्फर सबसे ज्यादा, सल्फर का क्या होगा, ज्यादा होगा, सल्फर सबसे ज्यादा, उसके बाद सेलेनियम, फिर टिलेनियम, और लास्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होगा, इंटरचेंज होगा। इसको आपको दिमाग रखना होगा, क्या है, स्टाइल से टिपो। अगर मान लो कभी क्वेश्चन में पोलोनियम दे दिया, पोलोनियम ऐसे क्या है, रेडियो एक्टिव है, क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो ऐसे देगा नहीं, लेकिन कभी अगर दे दिया तो पोलोनियम का भी क्या होता है, पोलोनियम का भी इस ग्रुप में ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। तो नोट में लिख लो शॉर्ट में, मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन देयर ग्रुप, तो शॉर्ट में सुन लो, अपने ग्रुप में, मतलब ग्रुप नंबर 16 में सबसे कम किसी का अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो कौन है, इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत कम है तो कौन है, वो है ऑक्सीजन है। तो अगर पोलोनियम कभी आ गया तो इसका ऑर्डर ऐसा होगा, सल्फर, सेलेनियम, टिलेनियम, पोलोनियम भी ऑक्सीजन से आगे होगा। इस ऑर्डर को दिमाग में रखना, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ग्रुप नंबर अगर बात करें किसका, 15 का, क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। बस याद रखना, सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है उसका ज्यादा हो जाता है, बाकी सब, फास्फोरस है, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर आर्सेनिक और फिर क्या, एंटीमनी। इस ऑर्डर को आप याद रखना, हो जाएगा।
अब डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमसे बहुत ज्यादा पूछता है ग्रुप नंबर 18 का, खूब पूछता है। क्या है पता है ना? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, इससे क्वेश्चन आता है। जनरली इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ऐसे मैं लिख देता हूं। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये मोर स्टेबल है, और जो मोर स्टेबल है, जो ऑलरेडी स्टेबल है, उसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमें एनर्जी देनी होगी, और एनर्जी दिया यानी एंडोथर्मिक होगा ना। ये लगभग देखा गया है 48 होता है, इसकी वैल्यू लगभग 116 होता है, इस दोनों का वैल्यू 96 होता है, इसका वैल्यू 77 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल पर मोल, इसका होता है 68 होता है। सुनिएगा ध्यान से, इस ऑर्डर को भी दिमाग रखना है। तो सब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोट में लिख लो। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फॉर नोबल गैस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। लेकिन इसमें भी पूछता है कि मिनिमम एंडोथर्मिक कौन है, मैक्सिमम एंडोथर्मिक कौन है। तो शॉर्ट में लिख लो नोट में, इसको दिमाग रखना। मिनिमम एंडोथर्मिक इन नोबल गैस कौन होगा बताओ? वो है हीलियम। याद रखना, हीलियम है। ये क्वेश्चन दिमाग में आया हुआ है कि एंडोथर्मिक तो है, लेकिन सबसे मिनिमम कौन है? तो 48 है, सबसे कम है जो हीलियम के पास है। और अगर कोई पूछ दे मैक्सिमम एंडोथर्मिक इन नोबल गैस, तो कौन है डियर? वो है नियॉन है। कौन है वो नियॉन है, यानी कि 116 होता है। इसका पॉजिटिव तो होगा ही, 16 होगा। इस पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन दो ऐसे नोबल गैस हैं जिनका एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है? सेम है। तो कौन है बताओ? आर्गन और क्या? क्रिप्टन। इनका क्या है? इनका दोनों का सेम होता है। ये सेम तो नहीं पूछा आज तक, लेकिन ये इन दोनों का एग्जाम में आ जाता है। किसका? नोबल गैस का तो एंडोथर्मिक होता है, नो डाउट, क्योंकि इसमें ये पहले से फुल्ली फिल्ड है, और इसमें इलेक्ट्रॉन घुसाने के लिए क्या करना होगा? हमें एनर्जी देनी होगी, और एनर्जी देना होगा यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो किसका ज्यादा, किसका कम? तो हीलियम का सबसे कम और नियॉन का सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन आता है, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए एक हम बात करते हैं लास्ट पीरियड थर्ड की बात करें। देखिए सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड पर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पर सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। सेकेंड पीरियड में कहां से होता है पता है ना? लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कौन? फ्लोरीन एंड लास्ट इज नियॉन। ठीक है, अच्छा बताओ ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के प्रति जो चाहत है वो सबसे कम किसके पास होगा? देखिए इसका क्या होता है? P6, इसका होता है P5, क्या होता है इसका? P4, P3, क्या होता है? P2, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होगा? P1, ये होगा S2, ये होगा S1, होगा ना? अब देखो डियर, जो जितना ज्यादा स्टेबल है यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी क्या है? कम है। क्या है? कम है। तो नियॉन जो है इसका क्या है? P6 है। P6 मतलब फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है। तो याद रखना कौन होगा? नियॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? सबसे क्या होगा? सबसे कम। उसके बाद कौन होगा? बेरिलियम। वाई बेरिलियम? हाँ, क्योंकि इसका S जो है वो क्या है? भरा हुआ है। उसके बाद नाइट्रोजन, और इन तीनों का तो सबसे कम होगा ही। इन तीनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगा ही। क्यों होगा कम? क्योंकि इन तीनों का कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी शो करता है। ये मोर मैक्सिमम स्टेबल है, और जो जितना ज्यादा स्टेबल है यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति उसका जो अट्रैक्शन है, चाहत है, कम है। अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं। अब क्या होगा? इन तीनों तो कम होगा ही, चलो ठीक है। अब लिथियम और बेरिलियम में बोरोन में देखते हैं। लिथियम का साइज क्या है? बड़ा है। है ना? अच्छा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा? चलो श्योर हो, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का उसके बाद होगा, क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन का क्या है? अपने पीरियड में 5 इलेक्ट्रॉन, अब उसको चाहता है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे हमको, और इलेक्ट्रॉन देगा, माने उसको इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत क्या है? सबसे ज्यादा है ना? और इलेक्ट्रॉन के प्रति जिसको चाहत ज्यादा होगा यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसको? ऑक्सीजन को। अब देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया था कि नाइट्रोजन से ज्यादा किसका होता है?
नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत किसका है? कार्बन का है। ये तो श्योर हो। क्यों है? हाँ, कार्बन का ज्यादा है। अब जस्ट मैंने बताया था क्यों, क्योंकि इसके पास P2 है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी में आ जाएगा और ये काफी लाइफ को एंजॉय करेगा। इसके चलते क्या करता है ये? हाँ, इसका नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, तो जो नाइट्रोजन से ज्यादा है तो ऊपर जाएगा ही। अब टक्कर इसमें है, लिथियम और किसमें? लिथियम और बोरोन में टक्कर है। अभी मैंने जस्ट बताया था कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 13, ये ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर 13 है। ग्रुप नंबर 1 में और 13 में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा? लिथियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि इसके पास S है, S में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास P में एक इलेक्ट्रॉन है और S का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, यानी न्यूक्लियस उसको अपनी ओर ज्यादा ताकत से खींचेगा और जिसको ज्यादा ताकत से खींचेगा मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ज्यादा है। यानी लिथियम का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरोन से ज्यादा होगा और बोरोन का क्या होगा? कम होगा, है ना। इस ऑर्डर को याद रखना है। इस ऑर्डर को कैसे दिमाग रखना है? सुना ध्यान से। ये ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में डियर। ये ऑर्डर क्या कितना बार आ चुका है, तो कैसे दिमाग रखेंगे? इन तीनों का तो सबसे कम होगा ही, उसके बाद ये, है ना। तो कैसे याद करोगे? नेहा बहन, मान लो नेहा कोई बहन है, उसने बी पर बोली क्या बोली? कि क्लास ऑफ है। नेहा बहन है, मान लीजिए नेहा, अब से कोई नहीं चाहेगा कि नेहा उसकी बहन हो, लेकिन नेहा मान लीजिए बहन है जो बोली, क्या बोली? कि क्लास क्या है? ऑफ है। इस ऑर्डर को याद रखना। NE मतलब क्या? नेहा, बहन BE, है ना, HAN बहन, है ना। नेहा बहन क्या करी? वो बोली, क्या बोली? नेहा बहन ने बोली, क्या बोली? कि आज का क्लास क्या है? सी पर क्लास ओ ऑफ है। क्या है? क्लास ऑफ है, याद रखना। नेहा बहन ने बोली, क्या बोली? क्लास आज क्या है? ऑफ है। इस ऑर्डर को याद रखना। फ्लोरीन का क्या होता है? अपने पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत सबसे अधिक होता है। इस ऑर्डर को याद रखना। और नियोन का क्या होता है? सबसे कम होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माने अब मान लीजिए जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, हमको नहीं चाहिए, मान लीजिए कोई भोज में उसको मिठाई खिला करके पेट भर दिया गया, अब उसका पेट भरा हुआ है और उस पर जबरदस्ती से हम 4 मिठाई दे रहे हैं, क्या करेगा? हाँ, जबरदस्ती देना होगा ना, यानी हमें बाहर से मिठाई डालना होगा उसके मुंह में, वो कहना नहीं हमको दे लेने दो। उस केस में उसको मिठाई से उस समय क्या होगा? प्यार कम होता है। क्यों होता है? उसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है। तो नियोन का पेट भरा हुआ है और नियोन का पेट भरा होने की वजह से उसको इलेक्ट्रॉन के प्रति जो एफिनिटी है, अट्रैक्शन है, वो उतना नहीं है जितना कि फ्लोरीन का, बेचारे के पास एक कम है। ठीक है ना। तो नियोन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? सबसे कम होगा। और जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना कम होता है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ही ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा? हाँ, अगर मान लीजिए नियोन है जिसका फुल्ली फिल्ड है, जो ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन डालना काफी मुश्किल होगा, यानी हमें बाहर से एनर्जी देना होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा। यानी इस केस में आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो क्या होगा? मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। किसका? नियोन का। तो नोट में लिख लो, नोट में कुछ बात लिख ही लो। आज के डेट में जो 3 क्वेश्चन है जो आएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव इज फॉर नियोन। याद रखना भैया, नियोन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है, मैक्सिमम पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डालिएगा तो आपको बाहर से एनर्जी देनी होगी। अगर बाहर से एनर्जी दोगे यानी मैक्सिमम देना होगा। दूसरा, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम किसका होता है? याद रखना। तो मैक्सिमम तो हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन ग्रुप का अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। याद रखना, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, चलिए एक लास्ट बात करता हूं मैं। नोट में एक बात लिख लोगे, नोट में हमेशा याद रखना, पीछे के जो ग्रुप होंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होगा
each element of ग्रुप 15 से ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका, ग्रुप 16 का, और ग्रुप 16 से ज्यादा किसका होगा, ग्रुप 17 का। यानी समझा दें तो ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम, ग्रुप 15 का उसके बाद, ग्रुप 16 का उससे ज्यादा, और ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा। एक एक एलिमेंट में अगर कंपेयर करें फिर भी तो, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, सल्फर है, इधर फ्लोरीन है, इधर क्लोरीन है। इनको अगर कंपेयर करने के लिए दे कि इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ क्या होगा, तो सुन लीजिए, ये है ग्रुप 16 का और ये है ग्रुप 17 का। ग्रुप 17 का अगर यहां पर ब्रोमीन और आयोडीन होता तो आयोडीन का भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है किससे, माने ग्रुप 17 का एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने पिछले यानी प्रीवियस ग्रुप से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होता है। यानी ग्रुप 17 का एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ज्यादा किससे होगा, ग्रुप 16 से होगा। ग्रुप 16 के एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ज्यादा किससे होगा, ग्रुप 15 से होगा, एक एलिमेंट से। तो इसमें देखो ऑर्डर, तो फ्लोरीन से ज्यादा तो किसका होता है, क्लोरीन का होता है, और ऑक्सीजन से ज्यादा किसका होता है, सल्फर का होता है, और सल्फर से ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा सबसे कम ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन। देखिए ऐसे ऐसे, और इस ऑर्डर को ऐसे से जाना होगा, ठीक रहेगा। ऑक्सीजन ज्यादा किसका, फ्लोरीन का। इस ऑर्डर को कैसे से है, ऐसे कुछ। देखिए सबसे पीछे कौन जाएगा बताओ, सबसे पीछे जाएगा ऑक्सीजन में, कोई शक नहीं। उसके बाद ग्रुप 16 का सल्फर जो है उससे भी ज्यादा किसका होता है, ग्रुप 16 का एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब देखा गया तो पाया गया क्या, उससे ज्यादा ही होता है किसका, ग्रुप 17 के एक एक एलिमेंट का। तो क्या होगा, सल्फर का उससे ज्यादा, फिर फ्लोरीन का, फिर सबसे ज्यादा किसका, क्लोरीन का। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। समझ में आया बात कि ग्रुप 17 का अगर एक एक एलिमेंट है तो उसका क्या होगा, ज्यादा ही होगा किससे, ग्रुप नंबर, जैसे मान लीजिए 16 से। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं दे दिया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम दे दिया, इधर दे दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे दिया। इसको कहा कि ऑर्डर ऑफ क्या, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सजाइए, ठीक है, सजाओ। तो देखिए सबसे ज्यादा इस जिसका सबसे ज्यादा है उसको पहले लिख लीजिए। तो ये तो जानते हो ना कि ग्रुप 17 का ये एलिमेंट है, ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 16 का एक एक एलिमेंट से ज्यादा होगा किसका, जैसे आयोडीन का जो है सल्फर से ज्यादा होगा। वह ग्रुप 17 में जो भी एलिमेंट मौजूद है उनका पिछला एक भी जितने भी एलिमेंट है सबसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो तो सबसे ज्यादा किसका होगा, क्लोरीन का होगा, उसके बाद फ्लोरीन का होगा, उसके बाद ब्रोमीन का होगा, उसके बाद आयोडीन का होगा। चलो यहां तक तो मैंने ग्रुप 17 तो आगे होगा ही। उसके बाद टक्कर दे रहा है सल्फर, सल्फर के बाद आता है सेलेनियम, सेलेनियम के बाद आता है टिलेनियम, और सबसे लास्ट में कौन आता है, ऑक्सीजन। इस ऑर्डर को आपको दिमाग में रखना है। आई होप सो यू कैन इजिली सोल्व दैट। चलिए, तो मैं समझता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप बना सकते हो। हैव ए नाइस डे, गुड टू सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।